अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्सालिन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काह वल्मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बासाइ वल ज़र्राइ व हीनल बास उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सलवातु अलैहि। हमने पूरी आयत की तिलावत आज इसलिए कर ली कि 2 मिनट पहले मिंबर पर हाजिर हो गए हैं, ताकि वक्त के एतबार से बात आपके सामने हो। देखिए, हमने सूरह अल-बक़रा की ये 177वीं आयत, क्योंकि इस कोरोना और इस वबा की पाबंदी के हिसाब से हमारे सामने जो हज़रात हैं, आप जानते हैं कि ये गलियाँ सड़कें सब मजमा अब नहीं है, पाबंदी है और हमें करना है पाबंदी पर अमल। हाँ, हम अपनी हुकूमत से भी एक बात ज़रूर कहेंगे शुरू में कि जब हम पाबंदियों पर इतना अमल कर रहे हैं तो आपको भी हर जगह जहाँ ये अज़ादार हैं उनके साथ नरमी का सलूक रखना चाहिए, सख्ती का सलूक नहीं रखना चाहिए। मैं कभी भी कोई तक़रीर, कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं करता जिसमें इश्तियाल दिलाना, उभारना, कोई ऐसी बात है। 2 वाक़यात अभी सुने, एक आगरे से मुताल्लिक़ है, लेकिन वहाँ कोई वाक़या नहीं पेश आया है। मैंने 2 जगह तहक़ीक़ कर ली यहाँ आने से पहले। वहाँ आपस की बात है, ये भी तो मुश्किलात हमारे साथ हैं। इधर तशरीफ़ लाइए थोड़ा सा। वहाँ आपस की बात है। एक बात याद आ गई यहाँ, नज़्मुल बलागा की शरह इब्न अबिल हदीद ने लिखी और उसमें उसने सैयद रज़ी का ये फ़िक्रा नक़ल किया, अल्लामा सैयद आयतुल्लाह मरहूम, ये फ़िक्रा नक़ल किया हमारे बुज़ुर्ग तरीन असातिज़ा में मौलाना मुज्तबा साहब खुल्ला तशरीफ़ फरमाएँ, गवाह होंगे इस बात के जो मैं कहने जा रहा हूँ। जिसमें उन्होंने लिखा उस शख्सियत के फ़ज़ाइल क्या बयान किए जाएँ कि जिसके फ़ज़ाइल को रोकने के लिए दुश्मनों ने अपनी दुश्मनी में और दोस्तों ने खौफ में छिपाए, लेकिन फिर भी उनके फ़ज़ाइल आसमान मदा पर सितारे बन के चमक रहे हैं। सलावत मोहम्मद वाले। ये मुझे इस पर याद आ गया कि आज़ादारी के बारे में भी मैं अब यही कहूँगा यहाँ से बैठकर। क्या कहा जाए उस आज़ादारी को जिसको बहुत सी जगहों पर हम लोग किसी खौफ में छिपाते हैं, वो मुखालिफत में छिपाते हैं, फिर भी आज़ादारी ना कोई रोक सका ना रोक पाएगा। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो वक्त की बात है। मैं अपनी हुकूमत से कहूँगा, आगरे में तो आपस की बात थी, मगर शाहगंज जौनपुर में भी है। वहाँ जो बात पेश आई है उस पर वहाँ के मैंने अभी उससे पर भी बात की
वहाँ का CEO जो है उसने कहा है कि वो इस पर काम करेगा, लेकिन जो DM साहब का बयान है वो सही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब उठाना नहीं तो बना क्यों रहे हैं। तो एक जुमला सिर्फ कहूँगा, तीलियों से और कागज़ से अगर घर में बैठकर कोई कुछ बना रहा है तो लोहे से और नाल बनाकर और मुख्तलिफ चीज़ों से दुनिया को हलाक करने वाली चीज़ें तो नहीं बना रहा है। वहाँ के DM साहब को सोचना चाहिए कि आज़ादारी का मौजू है, ये तिनका और कागज़ उतना मोहलिक नहीं है जितना गैर चीज़ें लोग बना लेते हैं। उनकी तहकीक करो, वहाँ सख्तियाँ करो, इन पर क्या सख्ती करना। इसलिए कि ये तो कोई कानून नहीं है कि अगर उठा नहीं सकते तो बना भी नहीं सकते। ये क्या बात हुई भाई, आप उठाने पर हम खुद अमल कर रहे हैं, नहीं उठाएंगे, लेकिन बनाने की बात पर सख्ती नहीं होना चाहिए। हम अपील करते हैं अपनी हुकूमत से, इस पर गौर करे, वो हिदायत जारी हों, एहतराम करें इन बातों का, क्योंकि ये सदियों से काबिल एहतराम है। ये आज़ादारी सदियों से, सैकड़ों बरस से। और फिर आप तो फिक्री तौर पर, जहनी तौर पर मेज़बान हैं इमाम हुसैन के। मैं फिक्री तौर पर, जहनी तौर पर कह रहा हूँ इसलिए कि इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की थी। अगर आ जाते तो आप मेज़बान होते कि ना होते। सलावत भेजने मौला देखिए ये बात। हम पूरी पाबंदी कर रहे हैं, जो अहकाम है हमने खुद अपील की है शुरू से कि जो हुकूमती या मेडिकली जो हिदायत हैं उस पर अमल करना चाहिए। अमल कर रही है कौम हर जगह। नरमी इस बात पर होना चाहिए, समझा के बात हो सकती है। पुलिस इस बात को जुर्म न समझे, हमारा तामुन समझे, हमारा कोऑपरेशन है। अगर हम कोऑपरेशन की हुदूद से निकल जाएंगे तो फिर हमारा एहतजाज भी होता है। 12 दफ़ा हम भी जेल गए, 12 दफ़ा हम भी जेल गए, 12 दफ़ा हम भी जेल गए। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे इस पूरे कोऑपरेशन को, इसलिए कि ये अमन के लिए है, बहुत से इंसानों की ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए। हुसैनियत ज़िंदगियों की हिफाजत का नाम है, हलाकत का नाम नहीं है। सब मिलकर सलावत पढ़े मोहम्मद बस। और हमारी कौम में जो लोग समझते हैं ये निकले हो वो नहीं निकले हो, ये आए वो नहीं आए, मियाँ अभी मैंने इस पर बात ही नहीं की है कि मैं तो 25 दिन कोरोना में ICU में रहकर आया। मुझसे आप तो इसकी भी तवक्को ना करते कि मैं यहाँ हाजिर होता। लेकिन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 3 प्रोग्राम मैंने बाहर के भी किए, एक आजमगढ़, एक फतेहपुर, एक जब अभी यहाँ इन मजालिस का शुरू 4 दिन पहले साखनी गया था। बहुत ही मशहूर और मारूफ हमारी शख्सियत पूरी दुनिया में जनाब मौलाना शफीक हसन साहब शफक, उनके वालिद का 40वां पढ़ने। वहाँ हमने आपसे पहले दिन वायदा किया था कुछ पढ़े वो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि सामने 3 बजे का वक्त होता है, उसको हटा दीजिए तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि 2 घंटे भी पढ़ूंगा तो आप घबराने नहीं पाएंगे। आप तो नहीं घबरा रहे हैं, मैं घबराता हूँ कि अब कितनी देर रह गई। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ बहुत से लोग इस वक्त भी पढ़ रहे हैं, इस वक्त भी पढ़ रहे हैं, उनका बस चले तो 3 बजे तक पढ़ेंगे। वो 3 बजे तक वो इसलिए पढ़ेंगे कि हमीदुल हसन पढ़ने ना पाए। चलिए
आज ये आसानी हो गई है कि अब मजमे की फिक्र नहीं रह गई है। अब तो ये कि कितनी जगहों पर कान और आंखें लगी हुई हैं इन कैमरों के जरिए, वो हजारों लाखों इंसानों तक जा रहा है मैसेज, काफ़ी है। तो आइए दोस्तों, एक सलावत पढ़े मौलाना मैं बस हुकूमत से हमारी ये अपील है कि आज़ादारी के सिलसिले में जो पाबंदियाँ कोरोना के हिसाब से रखी गई हैं, उनको देखते हुए नरमी का सलूक अज़ादारों से पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ। लेकिन ये मुहज़्ज़ब लोगों से बात हो रही है, क्रिमिनल लोगों से बात नहीं हो रही है। और याद रखना कि क्राइम्स मुखालिफत हुसैन में मिलेंगे, मुवाफ़क़त हुसैन में नहीं मिलेंगे। मुजरिम और जराइम मुखालिफत हुसैन में मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम यजीद था, उसके मानने वाले होंगे मुजरिम। सबसे बड़ा मुजरिम दहशत पसंद यजीद था, उसको कुचलने के लिए हुसैनियत है और आज तक है। आज तक हम कामयाब हैं। हुसैनियत आज तक कामयाब क्यों है, जो मैं कहने जा रहा हूं किसी ने ना लिखा ना कहा, कहने जा रहा हूं। फराज साहब लखनऊ से या हिंदुस्तान से एक साहब ने यजीद के नाम के साथ अलकाब लिखे, हमारे भारत से निकाल दिए गए। भारत से निकाल दिए गए। पनाह उसने दी जो शुरू ही से इमाम हुसैन के लिए सामने है, पनाह दी गई। यजीद के लिए तुमने एहतराम के लफ्ज लिखे, जो कहने जा रहा हूं किसी ने नहीं कहा। बाद अरब मुल्कों में मुझे यजीद के नाम का तो कहीं कहीं कोई मिल गया, मगर हुरमुला के नाम का कोई नहीं, पिसर साद के नाम का कोई नहीं, खूली के नाम का कोई नहीं, सनान के नाम का कोई नहीं। ये इन नामों का किसी का न होना दलील है कि हुसैनियत जीती है, यजीदियत हारी है। सलावत मोहम्मद वाले लाओ, पूरी दुनिया इस्लाम में एक नाम लाओ, वो हुरमुला बैठा है। हम जो वहां के लोग हैं वही उसका हिसाब कर देंगे। लाओ इब्ने ज़ियाद है कहीं, इब्ने ज़ियाद लाओ, कोई पिसरे साथ नहीं मिलेगा। और जब ये तुम नहीं ला सके तो एक नाम के लिए एहतराम की बातें करके क्या पा जाओगे। और इसका वायदा कब से है, जो मैंने आयत से बात शुरू की है वहीं पर ले चलता हूं आपको। लैसल बिर, नेकी ये नहीं है कि अपना चेहरा मगरिब या मशरिक की तरफ कर लो। ये 177वीं आयत है, 177। मैंने पहले दिन भी कहा, बाद में भी कहा, चौथी तकरीर में भी कहूँगा कि इस बात को कुरान करीम तो यूँ तमाम, लेकिन मैं जहाँ से शुरू कर लेना चाहता हूँ वो 124वीं आयत है। परसों नरसों मैंने याद दिलाते दिलाते कुछ मुझे हंसी आई थी, लेकिन मैं चुप रहा। इस वक्त भी वही कैफियत हो गई है। कुरान करीम की वो आयत जो जुल्म की मजम्मत करती है, उसका नंबर है 124। मैं ये भी अजब इत्तेफाक है। मोहम्मद वाले, ये भी अजब इत्तेफाक है, ये भी अजब इत्तेफाक। एक उसके नाम का है, हम तक आओ ये न रहो। आइए वायद क्या है, 124 सूरह अल बकरा। वइज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। पूरी आयत नहीं पढ़ी थी, अब पढ़ देता हूँ। क़ाला, जब हज़रत इब्राहीम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। आइए इधर आइए साहब, आइए आइए। देखिए आज मैं वहां का जिक्र कर रहा था कि आप आ गए।
अभी 4 दिन मुहर्रम शुरू होने से 2 दिन 3 दिन पहले हमारा आपका साथ था साखनी में, जिसका मैंने रेफरेंस दिया कि आज मैं उस पर मुतालिक पढ़ूंगा। तो एक जुमला पढ़ता उसके मुतालिक, अब इनके आने से 2 जुमले पढ़ूंगा, वो बाद में पढ़ूंगा। तो आइए हम अब ये देखें, जो ना जानते उनको बता दूं, जो कह दुनिया भर जानता है, हर शो जानते हैं इनको। स्वामी सारंग बड़े हुसैनी हैं, और मैं तो समझता हूं कि मुझे तो पूरे हिंदुस्तान भारत में जितने भी आचार्य, स्वामी, बापू, ये जितने जहां जहां मिल रहे हैं, हमारे सब हुसैनी हैं। और ये भी मैं कह दूं, ये मजलिसें सुन सुन कर हुसैनी नहीं बने हैं, ये अपनी अक्ल फिक्र के एतबार से हुसैनी बने हैं। खाली हमारी मजलिसें सुन के हुसैनी नहीं बन गए। बहुत बयान कर चुका है इस पर, इस पर छोड़िए बात को। तो क्या हुआ, जब हमने वइज़ इब्तला इब्राहिम रब, जब इब्राहिम को उनके रब ने आजमाइश में डाला बेकलिमात, कुछ कलिमात के साथ, फातम्मा हूं, मैं जल्दी तमाम करूँगा, तो उन्होंने तमाम किया उस बात को, यानी इम्तिहान में कामयाब हो गए, सनद मिली। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अब हमने तुम्हें इमाम बना दिया। दुनिया में हर अच्छे नाम के बहुत नक्काल बन जाते हैं, इस नाम के भी बन गए बहुत से नकल करने वाले। लेकिन हमीदुल हसन मौलाना आपने कहा, फुला साहब हुज्जतुल इस्लाम आपने कहा, फुला साहब आयतुल्लाह आपने कहा, लेकिन किसी को वो आयत कह दे, किसी को वो इमाम कह दे, सलावत मोहम्मद वाले, बहुत फर्क हुआ। और इसलिए उसने इमाम कहा, फातम्मा, काला उसने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अब हम तुमको लोगों का इमाम बनाते हैं। आगे चलिए, साथ साथ आइए थोड़ा। जैसे ही कहा हमने तुम्हें इमाम बनाया, फौरन क्या कहा, वमिन ज़ुर्रियती, नहीं, मैं मुफस्सिर तफसीर बिल कुरान नहीं करूँगा, खुदा ना खास्ता, लेकिन अकीदे के हिसाब से एक बात कहूँगा अपने समझ में से, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाती हो। क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत। सब ने लिखा, बहुत सो ने लिखा कि हज़रत इब्राहिम ने तमन्ना जाहिर की। मैं कहूँ नहीं, हुक्म इलाही पर यह तमन्ना जाहिर की। हुक्म इलाही पर यह तमन्ना इसलिए जाहिर की कि क़यामत तक सबको मालूम हो जाए कि इमामत का ओहदा किसके लिए है। मौलाना, ये क़यामत तक सबको मालूम हो जाए, वरना हज़रत इब्राहिम अगर तमन्ना न करते तो आप कैसे जानते। उन्होंने कहा मिन ज़ुर्रियती, पालने वाले ये ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में मिलेगा। जवाब आया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, हमारे इस अहद और इस ओहदे का फ़ायदा जालिम नहीं उठाएंगे। अब पहचान लो कि क़यामत तक कोई कितना ही इमाम बने, पहचान लेना जालिम है कि नहीं। अगर जालिम नहीं है तो इमाम है, सलावत मोहम्मद वाले। जालिम है। और जालिम क्या है, ये मैंने कभी अर्ज किया, फिर कह दूं, ये मैंने हाथ रख लिए, वहां वाला नहीं होगा किस्सा, वहां की बात बता देता हूं आपको, ये गवाह है। मैंने कहा ये मजमा अकीदत में कहाँ है, किस मर्तबे पर है।
मैं 25 दिन तक आईसीयू में रहा, एक मैयत की शक्ल में बाहर लाया गया। लेकिन आज मैं आप सबके सामने बैठकर बोल रहा हूं और मेरी आवाज़ किसी कमज़ोर और ज़ईफ़ और बीमार की आवाज़ नहीं है। ये मैंने वहाँ कहा, आपसे नहीं कह रहा हूँ, वहाँ कहा, साखनी में इनकी मौजूदगी में कहा। ये आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं, मेरे मुंह से निकल गया। ये जितने माइक लगे हैं, 7, 8, 10 माइक लगे थे, मैंने कहा जितने माइक लगे हैं सब हटा दो, आखिर तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी। क्यों? अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जिसने सर पर हाथ रखा उसकी दी हुई सलाहियत है, ये मैंने कहा। और सब हटा दो फिर भी मेरी आवाज़ आखिर तक पहुँचेगी। अब मैं चुप रहूँगा, जरा आप बताइए क्या हुआ। उसके बाद एक लाइट चली गई और सरकार ने आवाज देके पूछा कि आखिरी बैठे आदमी को मेरी आवाज सुन रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हुजूर आवाज आ रही है। बुलंद तलवार। करीब के लोगों ने तो कहा आवाज नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, जो वो आखिर में बैठे उनसे पूछूंगा। सब ने हाथ उठाए और जब ये तस्दीक हो गई, हमारे अमान अब्बास साहब मुदीर सहाफत बैठे थे, बाद में गए तो मुद्दा हुआ। जैसे ही तस्दीक हो गई वैसे ही लाइट फिर आ गई। और लाइट जाने से पहले मैं घबराया कि मैंने कहा वहाँ तक आवाज़ जाएगी, मेरा क्या हाल हो रहा है, जाएगी आवाज़ के नहीं जाएगी, लोग हंसेंगे, वामिया बड़ा भारी वायदा कर रहे थे, यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन मैं समझा थोड़ा, मैंने बुलंद आवाज़ से कि मेरी आजमाइश है और आवाज़ सब तक पहुँचेगी। जब ये कहा तो आवाज़ पहुँच रही थी। तो इसलिए नहीं, यहाँ मैंने कहा इस पर मैं हाथ रख लूँ, आवाज़ आप तक नहीं जाएगी। ये सब छिपा दूँ, कैमरे मजबूर होने लगेंगे। क्यों कह रहा हूँ? एक तारीफ़ करूँगा अरबी ज़बान की, एक लफ्ज़ की, उसकी उस तारीफ़ की तारीफ़ वो फरमाएंगे जो वहाँ बैठे, ये फरमाएंगे जो सब बैठे। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म किसे कहते हैं? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बताऊँगा, सब जानते हैं जो उलमा है। जुल्म की तारीफ़ हम लोगों को इसी मदरसे में जब पढ़ाई गई, वज़अ शै अला गैर महल्ले, यही ना बोला ना, किसी शय का उसकी जगह जहाँ मुअय्यन है वहाँ से हटा देना जुल्म है। अब मैं इसको बंद कर दूं तो आप कहेंगे मौलाना हाथ हटाइए, आप जुल्म कर रहे हैं माइक पर, है कि नहीं? ये जुल्म कहलाएगा। मैंने क्यों बंद कर लिया? शय का जिस जगह होना चाहिए हटा देना जुल्म है। बड़ा जुल्म क्या है? फितना फसाद। अल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल, कुरान। फितना कत्ल से ज्यादा शदीद जुर्म है। फितना बहुत बड़ा जुल्म, कत्ल बहुत बड़ा जुल्म, मजलूम और बेकस को सताना बहुत बड़ा जुल्म, किसी का हक छीन लेना बहुत बड़ा जुल्म, किसी मजबूर और बेकस पर इंतहाई परेशान करना जुल्म। ये बड़े जुल्म है, ये छोटा जुल्म है, ये छोटा जुल्म है। मैं तकरीर करते करते इस रुमाल को फाड़ना शुरू कर दूं, ये भी जुल्म है। छोटे जुल्म से लेके बड़े तक आप फर्क कायम करते जाएंगे, ये बड़ा जुल्म, ये छोटा जुल्म, ये मंझला जुल्म, ये और छोटा जुल्म, है कि नहीं? मंझला जुल्म सुना है कभी? नहीं सुना होगा। तो छोटे जुल्म से बड़े तक बड़ा जुल्म, उससे छोटा, बिल्कुल छोटा। कुरान ने क्या कहा जब उन्होंने कहा वो मेरी ज़ुर्रियत? जवाब आया ला यनाल, नहीं पाएंगे इस ओहदे को जालिम। इसका मकसद ये कि ओहदा तो मिलेगा मगर उसे मिलेगा जो छोटे से लेके बड़ा जुल्म भी ना करता हो। और बड़े जुल्म से छोटे जुल्म तक की जब बात आएगी तो इसी को हमारी ज़बान में मासूम कहा जाएगा, इसी को हमारी ज़बान में इस्मत और मासूम कहा जाएगा। चलो बात भेजे मोहम्मद आलम। इस्मत क्या है?
इस्मत क्या है? हर खता से महफूज होना। खता तो छोड़ दो, रिज्क से भी महफूज होना। एक है नजासत, एक है रिज्क। रिज्क क्या है? आपके हाथों में अंगूठियां हैं, भाई आपके हाथ में हकीक है, बहुत अच्छा है, मगर इसके अंदर कुछ नजर आ रहा है, रगें पड़ी हुई हैं, इसके अंदर कुछ रगें दिखाई। हमने कहा जी हाँ है तो, मगर थोड़ी सी कसाफत है। ये कसाफत, पत्थर के अंदर जो कसाफत है उसे कसाफत कहोगे, नजासत नहीं कहोगे। और जब उसने वायदा कर लिया कि हमने आपको हर रिस्क से महफूज रखा, तो सामने की नजासत तो छोड़ दो, कोई धब्बा और शायबा भी बाहर उधर नहीं आएगा। सब मिलकर सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत अतार, अल्लाहुम्मा सल्ली, अहले बैत अतार, ज़ुर्रियत ला यनाल। और इसी बात को फिर आगे जाकर 151वीं, बल्कि इसी जगह 127, 128, 129 आयत में वाज़े कर दिया गया, जिसको अगर आप मौका मिले कल या परसों बात करेंगे, क्योंकि फिर आज बहुत हो जाएगा। ये 124वीं नंबर की आयत थी, 125, 126, 27, 28, 29 तक। और फिर जो मैंने आपके सामने पढ़ी है उससे पहले, उसके पहले 151, 152, 153, फिर 177 तक। एक तसलसल है इन बातों का, तो छोड़ता हूँ। मगर क्या है, जालिम फायदा नहीं उठाएंगे। जहाँ जुल्म है हम कुछ भी कह लें, लेकिन जिसको उधर से ओहदा मिलेगा इमामत का, वहाँ जुल्म नहीं होगा, उस पर जुल्म का इतलाक ही नहीं होगा। अगर इस बात को जहन में रखें, इस मजमे से नहीं कह रहा हूँ, अगर इसी बात को जहन में रखा जाए कि वहाँ जुल्म नहीं होगा। छोटे बच्चे को आप क्या कहते हैं? मासूम है। क्यों मासूम है? कोई गुनाह उससे नहीं है। अगर कोई लफ्ज़िश है भी तो उसे आप, लेकिन वहाँ जो उधर से आएंगे वहाँ कमसिन भी ऐसा होगा कि जिससे किसी लफ्ज़िश का भी इम्कान ना हो, जिससे किसी लफ्ज़िश का भी इम्कान ना हो। और इसलिए लफ्ज़िश का भी इम्कान न हो। मेरे अजीज़ों, बात को मुख्तसर करूँ, ये कुछ नहीं पढ़ता था कि वहाँ जवानपुर के मदरसे पर कुछ पढ़े। मैंने बात कह ली जवानपुर के मदरसे पर, वही जवानपुर के मामले पर, कि वहाँ जो भी वाक़या पेश आया उस पर हुकूमत को चाहिए सख्त इक़दाम करे, और जो कुछ वहाँ के DM साहब वगैरह ने कहा उनसे जवाब तलबी होना चाहिए। आइए, तो हम और आप कमसिन की बात, ख़ता और लफ्ज़िश और इस्मत और मासूमियत की बात, मुझे एक तारीख़ का एक फ़िक्रा बड़े बड़े उलमा का याद आता है। जब हुजूर ने सबको जमा किया, जिस आयत से आपके सामने बात पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस बात को जब तमाम किया गया तो इस तरह कि और फिर वह आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, कल भी कहा परसों भी कहा, साहिबान क़राबत, साहिबान क़राबत को माल दो अल्लाह की मोहब्बत में, साहिबान क़राबत में ज़विल क़ुरबा। हुजूर को भी हुक्म मिला, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और अपने अक़रबा को डराने के लिए बुलाओ। तो हुजूर ने भी सबसे पहले इस्लामी पैगाम साहिबान क़राबत को बुला कर देना चाहा। ये ना कहो हमको अलग रख के बात कर ली। अब जब सबको बुला लिया गया तो मसलहत रब्बानी थी, उसमें एक ही शख्सियत ने खड़े होकर ये कहा मैं आपका साथ देता हूँ। भाई थोड़ी देर मजलिस, मैं साथ देता हूँ। ऐलान क्या है?
मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का ये पैगाम लेकर आया हूं, बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए। किसको कहा गया ये पैगाम? जिनको 40 अफराद को खाना जमा करके बुलाया गया, खाना खा लिए, दावत। अब उनमें से 40 अफराद, मैं तुम्हारे सामने ये पैगाम लेकर आया हूं। तीसरी बात क्या थी? जो भी हमारा आज से साथ देगा वो मेरा भाई वजीर खलीफा, मेरा भाई वजीर खलीफा। एक वक्त नहीं, 3 दिन हुआ यह वाकया, 3 दिन तक ये दोहराया गया। लोगों ने क्या कहा? अब कमसिनी का ईमान था, कमसिन पर ज़हन रहे, कमसिनी का ईमान था। यहाँ किसी का जुमला मैं नकल कर दूं, वाह भाई वाह, मौला अली ने अगर ऐलान किया 10 साल या 13 साल के सिन पर, तो कमसिनी का इस्लाम, कमसिनी का ईमान था। एक जुमला यहाँ मैं कह दूं, इन तमाम लिखने वालों से, कहने वालों से, फिक्र करने वालों से, ये एतराज़ करने वालों से कम ये तो समझो कि कमसिन ने अपनी कमसिनी के बावजूद जो फैसला लिया वो बड़े बड़े 40 साल के होकर बाद में ले सके। जो फैसला 40 साल के सिन पर आपने बाद में किया, वो अली ने 13 साल के पहले कर दिया। अब तो ना कहो कमसिनी का फैसला, सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजमा आपके खुशी के लिए कहूं। और फिर ये भी तो बताओ, आपकी नजरों में कमसिन थे अली, अगर रसूल की नजरों में भी कमसिन होते तो फिर यहीं से साथ देने का वायदा ना होता। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुखालिफत ऐलान करने वालों ने 3 बातें कही। वाह भाई वाह, इतना सा खाना 40 आदमी। दूसरी, अभी सब छोड़ लो बातें। दूसरी बात, वाह भाई वाह, सब इनके हुक्म की पाबंदी अब करेंगे। तीसरा, ये मेरा वसी वजीर जानिशीन, चलिए अबू तालिब साहब आप भी मानिएगा इनका हुक्म। अच्छा, आपने तो अबू तालिब से, हज़रत अबू तालिब से ऐसा कह लिया, हज़रत अबू तालिब ने भी कोई जवाब दिया आपको? वो दिखाइए कहीं तारीख में हज़रत अबू तालिब ने कुछ फरमाया हो? मुस्कुरा कर खामोश रहकर सुन लिया कि जब मैं उनका बाप हो के उनके खिलाफत इमामत जानशीनी को तस्लीम कर रहा हूँ तो तुम भी मान लो। लेकिन बात क्या कहना, ये मजाक करने वाले जो थे 40 बड़े बड़े अरब के थे। मैं जो जुमला अपने मजमे तक पहुंचाना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं जुमला, याद रखिएगा। मुझे तारीख में यह तो मिला कि सब ने रसूल पर ये 3 ऑब्जेक्शन, 3 एतराज किए। पहला, इतना सा खाना। दूसरा, ये ऐलान। तीसरे, ये साथ देने का, जानशीनी का ऐलान। ये 3 एतराज किए जो जुमला आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। कहीं तारीख में दिखाओ इन 3 एतराजात को पेश करने वाले मजमे में 40 लोगों ने रसूल से खिताब किया। कहीं दिखाओ अली से पढ़ के कहा हो कुछ? नहीं जहन पहुंचा। रसूल पर एतराज कर रहा था मजमा, अली से कुछ नहीं बोल रहा था। अब तो पहचानो कि जानते थे वो रहमतें बख्श देंगे, इनकी तलवार की कुव्वत के सामने किसी की हिम्मत न थी बोलने की। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी की हिम्मत न थी जो अली से सवाल कर ले। और ये मैं खाली अकीदत और इरादत और मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मौला अली का एक लक़ब था कसम, क़ाफ़ स्वाद मीम सीन से नहीं, कसम। वो क्यों पढ़ा?
कसम कहते हैं मारने वाले को। जब रसूल को लोग सताते थे तो उनका ये कमसिन भाई पीछे पीछे उन सब की कैफियत ठीक करता था। तो वो जाके अपने माँ बाप से शिकायत करते थे, कसमना अली, हमको अली ने मारा, अली ने मारा। ये बचपन से आदी थे अली के सामने, तो बढ़कर क्या बोलते, सलावत मोहम्मद वाले हो। अहले बैत अथार, वहाँ की मजलिस में मैं बात तमाम ताकि वादा पूरा हो जाए। वहाँ की मजलिस में मैंने इस बात को कहा, मौला अली की ये इब्तिदाई वादा था, इब्तिदा वंज़िर अशीरत, वहाँ से ऐलान खुलेआम। अब कोई ये कहे कि ये क्या हुआ, मौला अली के लिए ये, मौला अली के लिए वो, मौला अली के लिए वो। अरे भाई ये भी तो बात करो कि रसूल क्यों ना ये सब करें। वंज़िर अशीरत अगर अक़रबीन से एक खुला ऐलान है, वहाँ से आखिर हयात मौला अली तक एक जगह दिखा दो जहाँ अली साथ छोड़कर हट गए हो। मजमे का जहन पहुँचा, अली साथ छोड़कर चले गए हों, कोई एक जगह दिखाओ। रसूल के लिए क्या मशहूर है, सादिक। सादिक किसे कहेंगे, जो हकीकी माना में इतना सच्चा हो, जो कहे वो पूरा करे। रसूल ने फरमाया अगर जो साथ देगा मैं उसको ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। अब कोई एक जगह दिखाओ जहां अली ने साथ छोड़ा हो, तो फिर रसूल भी अपने कौल पर बाकी रहेंगे। जब कौल पर बाकी रहेंगे, बिस्तर पर बात आएगी अली को सुलाएंगे, घोड़े की बात आएगी अली को बिठाएंगे, दोष पर बुलंद करने की बात आएगी अली को बुलंद करेंगे, हाथों पर उठाना होगा मन कुन तो मौला, अली को बुलंद करेंगे। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। दे देंगे। और इसलिए ये इब्तिदा है हयात रसूल में, और ये इंतहा है मिंबर कूफा पर। जो मैंने वहाँ कहा था स्वामी जी, वो दोहरा रहा हूँ कि जब मौला अली मिंबर कूफा पर हैं, रसूल की वफ़ात 63 साल उनके गुजर गए, 25 साल उसके बाद के गुजर गए। अब मौला अली है, कूफा है, मदीना भी नहीं है, कूफे के मिंबर पर बैठकर वो मजमा जो कहाँ कहाँ का है सामने है मस्जिद कूफा में। सिर्फ एक फ़िक्रा साखनी वाला यहाँ नकल कर रहा हूँ। मौला अली ने मिंबर से बैठ के क्या फरमाया, जहाँ उलमा का जिक्र है, बिना तदय तुम फिज़्ज़ल्मा व तसन्नम तुम अलिया व बिनम फजर तुम अनिस्सरार, अनिस्सरार। तुमने हम अहले बैत के ज़रिए से हिदायत पाई। मेरा मौज़ू कुरान, इस्लाम और अहले बैत। बिना तदय तुम फिज़्ज़ल्मा, तुमने तारीकियों में हिदायत हमारे ज़रिए पाई। वो तसन्नम तुम अलिया, बुलंदियों की सीढ़ियाँ तुम हमारी वजह से चढ़े। वह बिनम फजर तुम अनिस्सरार, सिरार किसे कहते हैं, रात की वो खटाटोप तारीकी जिसपे चांद भी ना हो। तुमने रात की उस बेपनाह तारीकी में जब सुबह की रोशनी पाई तो वो हम थे। तुमने सुबह की रोशनी हमारे जरिए पाई। बाकी पूरा खुतबा छोड़ते इतना कहूंगा, दोस्तों अजीजों, कूफे की मस्जिद में आखिर हयात में मिंबर पर बैठकर जब मौला अली ने फरमाया तुम सब ने हमारे जरिए हिदायत पाई, तो कोई एक तो मजमे से उठ के कहता वो भी थे, वो भी थे, वो भी थे। एक कहता किसी का न उठना। तो फिर यही कारवान अहले बैत करबला की सरजमीन की तरफ चला। यही कारवान अहले बैत
करबला की सरजमीन की तरफ चला। हमारी हुकूमत को चाहिए नज़र करे, ताज़िया नकल है उस शहीद के रोज़े की जो करबला में है। उसका ये पूरी मिल्लत, पूरी अकीदत और पूरे एहतराम से उसको ऐसा वैसा मत समझ लिया जाए। वो रसूल का नवासा लश्कर लेकर नहीं आया था। लोग समझते हैं दो बादशाहों की जंग थी। अगर मेरा इमाम, मजलूम इमाम, अगर दुनिया की क़ुव्वत और ताकत सामने रख कर, सिर्फ दुनिया ही की क़ुव्वत और ताकत सामने रख कर बात करते तो यजीदियत अपने तमाम लश्कर के साथ फना हो जाती। लेकिन अब यहाँ मैं जुमला नकल करूँगा इनका, मोहतरम दोस्त स्वामी सारंग जी का, जिन्होंने वहाँ का मुझे बहुत पसंद आया। मैंने वहाँ मेंबर पर ही कहा, अब यहाँ आ गए सामने तो यहाँ भी कहूँगा। बहुत कीमती जुमला है इनकी तकरीर का, आप भी सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा था, वहाँ भी मैंने अपनी मजलिस में कोट किया, ये वहाँ बैठे हुए थे। यहाँ भी कहूँगा। पहला जुमला मैंने कह दिया अहले बैत अताहर के लिए, दूसरा इनका वाला जुमला जिन्होंने कहा, एक तरफ फुरात पानी बह रहा था, नहरें फुरात की लहरें जारी थी। फुरात के दरिया के किनारे लोग खड़े हुए पानी पी रहे थे, अपने को सैराब कर रहे थे। और कुछ ही फासले पर कुछ लोग थे जो प्यासे थे। उनके बच्चे प्यासे थे, उनकी औरतें प्यासी थीं। मगर फिक्रा याद रखो, एक तरफ नहर फुरात लोग खड़े पानी पी रहे हैं, दूसरी तरफ रसूल का घराना, बच्चे अलताश। कीमती जुमला है, मगर दुनिया याद रखे, जो पानी पी रहे थे वो मर गए, जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा है। ये करबला में फुरात के किनारे, आज की तारीख में खास तौर पर मसाइब पढ़ता हूँ दो बच्चों के, रब्त के लिए खाली इतना कह दूं, ये फुरात के किनारे प्यासे थे। यही दरिया मुसैयब के किनारे भी बह रहा था, कूफे के किनारे भी बह रहा था, करबला से हिल्ला के दरमियान भी बह रहा था। वहां में उतने प्यासे थे, लेकिन इस दरिया के किनारे सिर्फ दो बच्चे थे। और मेरा दिल कहता है कि रात के अंधेरे में जब उस शकी ने इन बच्चों को गिरफ्तार किया तो सुबह तक पानी न मिला होगा। बस आखिरी चंद जुमले बात को खत्म कर दूंगा। और जब दरिया किनारे लाया गया, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के उन यतीम बच्चों ने इतना कहा, ऐ शेख क्या इजाजत है कि हम 2 रकअत नमाज पढ़ लें? 2 रकअत नमाज की इजाजत, अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें फायदा देती है तो है तो नमाज पढ़ लो। नमाज हो गई। बढ़ा कत्ल करने के लिए। अजब जुमले हैं, अजब जुमले हैं। कभी एक भाई दौड़कर दूसरे भाई से लिपट जाता था, कभी दूसरा बच्चा दौड़कर अपने भाई से लिपट जाता था। दोनों भाई इसमें कोशिश में थे कि पहले हम कत्ल हो जाएं, हमारा भाई बच जाए। आखिर को शकी और जालिम ने इतना पूछा बड़े भाई से, ये तुम्हें क्यों जिद है कि तुम्हें पहले कत्ल किया जाए?
तुम्हें क्यों जिद है कि तुम्हें पहले कत्ल कर दिया जाए? आज भी रवायत और तारीख का ये जुमला दिलों को टुकड़े टुकड़े करता है। मासूम बड़े भाई ने पलट कर कहा है, शेख जब हम अपनी माँ के करीब से चले तो मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था, अपने छोटे भाई से होशियार। जो मोमिना बचाने के लिए कोशिश कर रही थी, क्या कर रहा है? क्या जनाब मासूमा को, फातिमा को जवाब देगा? अरे उनकी जरूरत है। देखा बच्चों ने, ये मोमिना कल भी मेहरबान थी, रात में भी मेहरबान, यहां भी कोशिश कर रही है। हमदर्द पाया, एक जुमला और बात तमाम कर दूं, हमदर्द पाया मैं इतना पलट कर कहा, ए मोमिना आपने बड़ा हमारा ख्याल किया, आपको अल्लाह इसका अजर दे, लेकिन आपसे एक आखिरी तमन्ना है। क्या जवाब दिया? जब हम कत्ल कर दिए जाएं तो हमारे लिबास हमारे खून से रंगीन करके कोशिश करना हमारी माँ तक भेज देना, उन्हें खबर हो जाए उनके बच्चे परदेश में कत्ल कर दिए गए। तलवारें चली, बच्चों के सर जुदा हुए, लाशा दरिया की मौजों पर रुका रहा। जब दूसरा लाशा आ गया फुरात की मौजों पर, बच्चे लाशें गायब हो गए, आगे बढ़ती चली गई।